वहां परमात्मा है। हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे स्वरूप में है। यही पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की है। इति सिद्धम परमात्मा सशरीर है और मनुष्य सदृश है। जैसा कि कल आपको यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया था कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है वेद में कि परमात्मा सशरीर है। उस परमेश्वर का सबका पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए, यहाँ अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अतिथि रूप में आने के लिए भी उसका शरीर है। वो सशरीर ही आता है और सशरीर ही जाता। अतिथि माने अचानक कभी भी आ जाए, जिसकी को आने की तिथि यानी दिन निर्धारित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। मेहमान भी कह देते हैं। मेहमान उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुकता है। तो परमात्मा यहाँ कुछ समय आते हैं। 120 वर्ष काशी में कबीर जुलाहा रूप में आए थे, अतिथि रूप में, और सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। वो स्वयंभू हैं, उनकी कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा अपनी वाणी में सौसम वेद में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। अवधो अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। वो सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये काल भी कहते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी मेरा ध्यान धरता है, मेरी तप करके मेरे से अपने ये 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए और शक्ति प्राप्त करता है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं वही कबीर परमात्मा अविनाशी हूँ, जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि अवधू गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे अवधूत, मैं गोरखनाथ जी ने पूछा था आप कौन हो, फिर ऐसे कौन से लोक से आए हो। हमने तो आज तक आपके बारे में ऐसे ज्ञान के विषय में कभी नहीं सुना। आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं। तो बताते हैं अवधू अवगत से चलाए। अवगत जिसको जिस स्थान पर परमात्मा है उस वहां पर रहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यहां से कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त की डेफिनेशन होती है जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो और हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है, और बादल हट जाने पर वो जो का त्यों दिखाई देता है, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। जिसे हम नहीं देख सकते उसको अव्यक्त कहते हैं। निराकार अन्य वस्तु होती है, अव्यक्त और चीज होती है। अन्य अव्यक्त का अर्थ और होता है, जैसे अभी आपको डिफाइन किया। तो कहते हैं उस अवगत से चले आए, उस अव्यक्त स्थान से आए हैं हम, जहां तुम्हारे किसी भी
साधक की दृष्टि नहीं जा सकती, तुम्हारी दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दिव्य दृष्टि मीन एक दूरबीन समझो, दूरबीन की अपनी अपनी जो है, ये सूक्ष्म दर्शी जिसे कहते हैं, अपनी उसकी अपनी रेंज होती है, कुछ इतने स्थान तक देख सकती है, इतने डिस्टेंस तक देख सकती है। तो इसलिए किसी भी ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य दृष्टि उस सतलोक को नहीं देख सकती। ये तो ब्रह्मलोक को भी नहीं देख सकते जहां पर ये ज्योति निरंजन रहता है। तो वो सतलोक में कहते हैं, अवधु अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरहम नहीं पाया, और ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं तो बालक बन दिखलाया। ना मेरा जन्म हुआ, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, काशी में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर मैंने अपना डेरा डाला था, और वहां जुलाहे न पाया, वहां एक जुलाहा मुझे ले आया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, नीरू नीमा मेरे माता पिता नहीं है, और ना ही मैंने कोई विवाह किया है, मेरी कोई स्त्री नहीं है, दासी मेरे कोई पत्नी नहीं है। और जुलाहे का सुत आन कहाया, यू जगत करे मेरी आसी। अब क्योंकि परमात्मा के भक्त जिनको इतना सुख हुआ था, वो कहा करते भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं ये। और लोग हंसी करा करते दूसरे, जिनको ज्ञान नहीं था मजाक करा करते, देखिए मूर्ख मूर्ख हो रे, इस दुल्हे को दानक को भगवान कहते हैं लोग, मेरी हंसी कहते हैं करते हैं। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी।